हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2021 प्रथम पाली में आए हुए मैथ के खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि 2021 में मैथ के 30 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना था, लेकिन हम लोग यहाँ 30 प्रश्नों को बनाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु 4,3, 5,1 एवं 1,9 संरेखी है। देखिए 1 नंबर में सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर ए नंबर दिया हुआ है, ए बराबर मान लेते हैं 4,3, बी बराबर मान लेते हैं 5,1, सी बराबर मान लेते हैं 1,9। ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 यहाँ पर 4 यानी कि √5। आप देख रहे हैं BC फिर निकालेंगे हम लोग। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। 4 का 16, 8 8 64 हो जाएगा, जोड़ देंगे 80 हो जाएगा। देखिए 16 5 80, 16 का 4, ये 5 हो जाएगा। अब फिर AC हम लोग निकालेंगे। AC के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस 1 3 माइनस 9, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर है 3 माइनस 9, y1 माइनस y2 स्क्वायर। यहाँ पर AC हो गया √, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 3 का 9, 6 का 36, 36 9 45 हो जाएगा। 45 को 4 9 5 45, 3√5। अब देखिए संरेखी में क्या होता है, अगर किसी 2 को जोड़ेंगे जो तीसरे के बराबर आ जाएगा तो संरेखी है। तो देखते हैं 12 को हम लोग क्या मान लेते हैं, 12 इसमें कौन है, 12 है BC। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग BC। अब यहाँ पर देख रहे हैं AB है, AB प्लस एक है AC, इसको ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर BC AC की जगह पर 3√5 है, इसके 4√5 है, इसका √5 है। अगर ऐड कर दिए तो 1√5 3√5 यानी कि 4√5 इक्वल टू 4√5 यानी कि इक्वल हो गया। अतः हम कह सकते हैं तो A B एवं C बिंदु संरेखी है। हमारा बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यदि x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और y इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा सिद्ध करें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर, x इक्वल टू दिया a साइन थीटा, b कॉस थीटा, y बराबर दिया हुआ है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। हम लोग को प्रूफ डेट करना है, यानी कि सिद्ध करना है क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की जगह पर देखिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो लिख देते हैं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस y की जगह पर ये मान रख देते हैं a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए इसका a प्लस b के सूत्र पर बैठा देंगे तो a प्लस b का होल इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साइन कॉस वाला फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। एक पास में रहेगा तो सूत्र बैठाने में अच्छा रहेगा। देखिए इसको बना रहे हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर b की जगह पे ये है तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर 2ab 2 पहले a आएगा तब b आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसको यह देते हैं, इसको भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। गुणा में आगे पीछे से मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ प्लस है, ये देखिए ये वाला कट जाएगा। अब a वाला एक तरफ करेंगे, इसमें भी a है इसमें b है, b स्क्वायर। अगर इसको तुलना करें a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गुणा करेंगे तो इसमें भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसमें देख रहे हैं इन दोनों में तो b स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं इसका मान जो होता है, पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है। इसका देखिए इसका मान जो होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए राइट हैंड साइड में इतना लाना था, राइट हैंड साइड मेरा प्रूव्ड हो गया, यानी कि सत्यापित यानी कि सिद्ध हुआ। 3 नंबर देखेंगे हम लोग। 3 नंबर का निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, वर्ग यहाँ पर देखिए इसका वर्ग चिन्ह लिख देंगे। यहाँ पर बारंबारता माध्य के लिए fx होता है या xf होता है। तो वर्ग अंतराल हम लोग को दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। अब बारंबारता दिया हुआ है इसका 20, 20 से 30 में दिया है 24, 20 से 10 से 20 में दिया हुआ है 24, 20 से 30 में दिया हुआ है 40, 30 से 40 में दिया हुआ है 36, 40 से 50 में दिया हुआ है 20। वर्ग चिन्ह देखिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ कर 0 10 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 से भागा 5, दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भागा 15। देखिए 10 के अंतराल पर बढ़ रहा है। इसमें 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, इसमें 10 35 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। अब देखिए एफ माध्य के लिए एफ निकालें, एफ यानी कि मल्टीप्लाई एफ और एक्स में। तो 20 में 5 से 20 5 100 हो जाएगा, 24 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360, इसमें 25 चौक का 100, 1 0 तो 1 0 हो जाएगा। 35 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 1260 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 900। तो माध्य देखिए माध्य के लिए क्या होता है, माध्य को ए कहते हैं या एक्स, इससे भी सूचित किया जाता है एक्स बार से। तो इसका होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स, इस तरह होता है। ये प्रत्यक्ष विधि कहलाता है माध्य निकालने की। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स यानी कि योग कह रहा है एफ एक्स, इस सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36 20। अब देखिए सिग्मा एफ यानी कि इसका योग कह रहा है सिग्मा एफ, इसका मान आ जाएगा 140 कामा है, इसके जगह पर 36 20 लिख देंगे, इसके जगह पर 140, 0 0 1 कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 8 1 7, इसमें भागा दे देंगे 2 5 8 6 लगभग आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में दे रहा है यदि किसी एपी का 8वां पद इतना दिया हुआ है, 14वां पद 29 है, तो एपी का सार अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर को सार अंतर भी कहते हैं डी है। इसलिए अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से यानी कि 8वां पद हमारा दिया है 17। अभी देखिए क्या ए प्लस एन माइनस एन के जगह 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाए 7D इक्वल टू 17 समीकरण 1। पुनः इसमें दिया है 14वां पद 29 दिया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 13D इक्वल टू 19 समीकरण 2 हो जाए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर हो जाए ए प्लस 7D इक्वल टू 17, ए प्लस 13D इक्वल टू 29। अब देखिए यहाँ संतुलित पद है, ये एक ए यहाँ पर एक ए है, चिन्ह बदल देंगे, माइनस 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 कट जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, माइनस में आएगा, बढ़ा के आगे माइनस है, कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस में बढ़ा के आगे है D इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6, माइनस में कर 6 दूनी 12, D बराबर 2 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में मान रखकर ए का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर 2, लेकिन देखिए प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है सार अंतर किया है, केवल सार अंतर निकालना था। तो देखिए हमारा सार अंतर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 255 एवं 887 का मौसा निकाले। तो देखिए कैसे निकलेगा। ए बराबर मान लेते हैं 8 6 7, बी बराबर 2 2 5, जहाँ क्या होता है ए ग्रेटर देन बी, ए को हमेशा बड़ा मानेंगे, ये नहीं देखना है ना, तो 255 पहले दिया तो ए मानेंगे,
अभी बाद में तो ये बाद में दिया है तो इसको बी बन नहीं, पहले ए बड़ा मानेंगे, क्योंकि देखिए पहले इसका मौसा निकाल लेते हैं तब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। 867 देखिए हम लोग नीचे क्लास में इसी तरह मौसा निकालते थे। 3 बार में जाएगा 765 हो जाएगा, घटा देंगे 102, 325 यहाँ पर आ जाएगा। 2 बार में जाएगा 204 हो जाएगा, घटा देंगे 1 2। अब देखिए 102 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ले जाते हैं नहीं, इसको घटाएंगे 1 और फिर से हम लोग प्रश्न देखते हैं। कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर 255 दिया, देखिए यहाँ पर 255 होगा। यहाँ पर 3 बार में ले जाएंगे, 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16 के 6, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। अब देखते हैं 2 हो जाएगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 255 यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 बार में ले जाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 102 आ जाएगा। 2 बार में ले जाएंगे 102, ये कट जाएगा हम लोग का, यानी कि से 0 आ जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सूत्र होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कामा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है। अब देखिए ये बीच वाला को ए कहते हैं, ठीक है, इसको भाग देते हैं, इसको बी कहते हैं, ये जो प्राप्त हो गया इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए हम लोग लिखे हैं। देखिए ए के जगह पर क्या, पहले इसको हम लोग बनाते हैं, ये वाला पोर्शन देखते हैं हम लोग। ए के जगह पर 867 है, इक्वल टू बी के जगह पर 255 है, क्यू के जगह पर दिया हुआ है 3, शेष आ गया हमारा 102। फिर अब हम इस भाग को देखते हैं। इस भाग में ए क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 255 हम लोग लिख दिए, इक्वल टू, अब देखिए बी के जगह पर क्या हो जाएगा? अब 102 काम करेगा, भागफल आया 2, तो 2 शेष इसमें आ गया 51, इतना हो गया। अब देखिए इस पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है? ए ये काम करेगा, बी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, तो 102 हो गया। 51 गुणे 2 शेष 0। ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कि हमारा मौसम में शून्य न आ जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये प्रक्रिया अगर हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से बनाएंगे तो फुल नंबर मिलेगा। ये बनाने से ये फायदा होता है, तो ये बनाने में यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम लगाने में सुविधा हमें होती है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं शेषफल 0 आ गया, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का 2 संख्याओं का योगफल इतना है, उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या बताइए। देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या जो कह रहा है पहली संख्या का 7/3 गुनी है। अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 50 है, यानी कि ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे, ये वाला x प्लस 7/3x, तो हम लोग को 50 आ जा रहा है। एलसीएम निकालेंगे 3 हो जाएगा, 3x प्लस 7x यानी कि 50, यानी कि 10x 3 50। x का मान निकालेंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर नीचे कटा देंगे, x व 15 हो जाएगा। तो हम लोग संख्या कारण निकालने के लिए देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। अतः पहली संख्या x है, यानी कि x बराबर हमारा 15 आ गया। दूसरी संख्या 7/3x है, यानी कि 7/3 गुणे 15, 3 5 15, यानी कि 7 5 35 हो गया। अब 7 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। कर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर जिसके शून्यकों का जोड़ इतना है एवं शून्यों का गुणनफल 1/3 है। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं। मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा है। अब देखिए इसमें दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ दिया है इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 1/3, इसलिए द्विघात बहुपद कह रहे हैं। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, x यहाँ पर है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो देखिए इसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 के बटा नीचे 1 है,
तो एलसीएम एक तीन का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा सभी में करें। इसमें 3 से गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा, इसमें करेंगे 1 में 3 से 3 √2x हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर 3 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, कह रहा है समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्रकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखे। तो देखते हैं यहाँ पर y बराबर निकालेंगे 11 - 3x हो जाएगा। तो हल समुच्चय देखिए कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या किए हम लोग, x कर दिए, यहाँ पर y कर दिए। देखिए x की जगह पर एक बार 1 रखते हैं। प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 ... तो देखिए 1 रख रहे हैं, 3 में 1 से गुणा करें 3 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा। अब 2 रख 3 दूनी 6, 11 में 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 3 रखे 3 के 9, 11 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए 4 रख कर चेक करते हैं, 4 रख 4 3 12 हो जाएगा, 11 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाता है। तो प्रकृत संख्या नहीं ना हुआ, इसलिए इतना ही तक छोड़ देंगे हम लोग। यानी कि हल समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 8 2 5 और 3 2। हमारा यही हल समुच्चय के लिए इस तरह कर देते हैं। नोट में देखिए, नोट में हम लिख देते हैं x बराबर 4 रखने पर y बराबर -1 प्राप्त होती है, जो कि प्रकृत संख्या नहीं है। दिमाग में रहे, इतना ही तक हम लोग छोड़ देंगे बने को। 9 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। kx + 3y - k - 3 = 0, 12x + ky - k = 0। तो देखते हैं यहाँ पर a1 = देखिए x के आगे वाला a1 हो जाएगा, a2 इसके आगे वाला 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ b1 3 हो जाएगा, b2 k हो जाएगा, c1 देखिए चिन्ह के साथ k - 3 हो जाएगा, c2 हो जाएगा -k। अब देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखिए a1/a2 k/12 हो जाएगा, यहाँ पर 3/k हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -k - 3, यहाँ पर -k, ये कट जाएगा। अब देखिए इसको बनाते हैं किस तरह, k का मान निकालना है। इसको समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, ये इसको 3 हो गया। अब देखिए प्रयोग करना होगा तो हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, 1 और 2 से आसानी हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो k/12 = 3/k। और देखिए क्रॉस तिरछा तिरछी गुणा इसमें इससे, यानी k में था, आधार समान होता है तब घात जुड़ जाता है। 1 1 2 k के पावर 2 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा ना, बढ़ते 36 हो जाएगा। अब देखिए k का मान जब निकालेंगे तो अंडर ± हो जाएगा, जितना स्क्वायर रहता है उतना ही मूल निकलता है, ±6 हो जाएगा। हमारा आंसर यही हो गया है। 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदु इतना संरेख है। यानी कि देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है हमारा -3 12, b में दिया हुआ है 7 6, c में दिया हुआ है 1, 9। देखिए जब भी संरेख का बात कर रहा है, 3 बिंदु दिया है, एक अज्ञात दिया हुआ है, तो हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे संरेख के लिए। देखिए यहाँ पर चूंकि बिंदु है a b एवं c संरेखीय है, यह प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न से। तो जब संरेखीय होते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज a b c का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर सूत्र लगाते हैं x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। देखिए x2 से शुरू होता है, x2 पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर यही हमारा x1 y1 कहलाता है, यहाँ पर x2 y2 है, ये x3 y3 है। अब देखिए x1 की जगह पर -3 रख दिए हम, y2 की जगह पर देखिए 6 है, y3 की जगह पर 9 है,
x2 के जगह पर देख रहे हैं 7 है, y3 के जगह पर हम लोग का 9 है, y1 के जगह पर देखिए 12 है, x3 के जगह पर x है, इसी का मान निकालना है। y1 के जगह पर देखिए 12 है, y2 के जगह पर 6 है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ 9 में से 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 7, इस 12 में से 9 हो जाएगा, -3 हो, 12 में से छोटा जाएगा तो 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 में 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई का 3 में गुणा 9 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, 17 के 21 हो जाएगा, प्लस 6x इक्वल टू 0। अब देखिए 6x, अब 21 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 में से जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6x निकालेंगे तो 12, यानी 6 दूनी 12, हम लोग का x बराबर क्या आ गया, 2। हमारा सही उत्तर यही हो गया। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 25, 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल निकालना है। तो देखते हैं, a बराबर 25 हो जाएगा, AP हो गया, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद घटा देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए अंतिम पद दिया हुआ है 100, n बराबर वाट करना है, SN हम लोग को निकालना है। देखिए पहले TN से हम निकाल लेते हैं, 100 दिया हुआ है तो इसका होता है AN-1, d इक्वल टू 100 दिया हुआ है। a की जगह पर देखिए 25 हो जाएगा, प्लस n की जगह नहीं दिया है, n का मान निकालना है, d की जगह पर हमारा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 100 इंटू, अब देखिए n-1 इंटू 3, 100 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू 3 घटा देंगे, हमारा 75 हो जाएगा, कटा देंगे 25 3 75, n-1 इक्वल टू 25, n इक्वल टू 25 प्लस 1 यानी कि 26 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का SN निकालना है, यहीं पर निकालते, SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 d हो जाएगा, n की जगह पर देखिए 26 आ गया, इक्वल 2 बटा में 2 हो जाएगा, 2a, a की जगह पर देखिए 25 है, प्लस n की जगह पर 26 माइनस 1 हो गया, d की जगह पर 3 हो गया। देखिए 13 बार में कट जाएगा, 13, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 25 हो जाएगा, 25 ये 3 हो गया, यानी कि 13, 50 प्लस 25 3 75, 13 जोड़ देंगे 5 7 5 12 के 7 5 12, तो 12 का 12 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आ जाएगा 16 25। हम लोग अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है 1 प्लस tan a का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a इक्वल टू 2 लाना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, 1 प्लस tan a स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a कॉट a, इसको a प्लस b के सूत्र में बैठाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab tan a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस सेक स्क्वायर a मझला कोष्टक बंद डॉट कॉट a, इसको 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, इसमें मल्टीप्लाई 2 tan a हो जाएगा, माइनस देखिए इसको भी तोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या 1, यहीं पर हम लोग तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर a कोष्ट बंद कर देते हैं, इंटू कॉट a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, इसमें यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ बच गया क्या, ये भी प्लस माइनस प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 2 tan a इंटू बच गए कॉट a। तो देखिए 2 tan a इंटू इसका सूत्र होता है 1 बटा tan a, ये भी कट गया तो 2, यहाँ राइट हैंड साइड आ गया, यही सिद्ध करना था प्रूफ। 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड इतना के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, यानी कि अंतर विभाजित करता है। तो देखते हैं यहाँ पर एक बिंदु A यानी कि -1 7 हो गया, एक बिंदु B है 4 का -3, और P है कह रहा है अंतर विभाजित करता है, यानी कि 2:3 दिया है, यही M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, ये इसको कहते हैं X1 Y1 हो गया, ये हो गया हमारा X2
y2। तो देखिए p का निर्देशांक निकालेंगे, p यानी कि हमारा एक्स वाई है, इसी का निर्देशांक निकालना था एक्स वाई। इसका सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा में इसको mn मान लीजिए, या m1 इसको mn या m1 x2 प्लस m2 x1 कर देते हैं, m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखते हैं यहाँ पर m1 की जगह पर 2 है तो x2 की जगह पर देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस m2 की जगह पर 3 है, x1 की जगह पर हमारा हो जाएगा -1 बटा में m1 2 m2 3। अब देखिए m1 की जगह पर 2 हो जाएगा, y2 की जगह पर देखते हैं -3 प्लस m2 की जगह पर 3 हो जाएगा, y1 की जगह पर हमारा हो जाएगा 7, m1 यानी कि 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कामा -6 हो जाएगा, 17 की 21, यहाँ पर 5 हो जाएगा, घटा देंगे 5 बटा 5 हो जाएगा, इसको घटा देंगे यानी कि 6 5 11 यानी कि 1 15, 5 15, 5 1 5 यानी कि 1 कामा 3 हमारे यहीं आंसर हो जाएगा। 14 नंबर हम लोग देखते हैं, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है एवं इसके आधार की त्रिज्या इतना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर बेलन है, ये बेलन है हमारा हो गया, ये ऊंचाई कहलाता है और ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। आधार की त्रिज्या हमारा दिया है 14 सेंटीमीटर, इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। जो गोलाकार होता है कलम छू रहे हैं इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ बेलन में 3 होते हैं, 1 2 1, ये जो गोला है गोलाकार है इसी को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, 3 हो गया। तो हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH इक्वल टू 1760, 2 पाई की जगह 22/7 रख दें, r का मान 14 दिया हुआ है तो 14 हो जाएगा, h का मान हम लोग को निकालना है 1760, 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, h का मान निकाल लेंगे 1760। अब देखिए नीचे वाला तो ऊपर होता है लेकिन ये देखिए सब गुणा में तो भागा में हो जाएगा, 22 गुणे 2, 11 11 दूनी 22, 11 1 11, 11 6 66, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या h बराबर 160, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि h बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा ऊंचाई ही ज्ञात करना था जो कि हमारा निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं हम लोग को 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 दिया हुआ है जिसके शून्य अल्फा और बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकलना था। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 5 हो गया, b बराबर -7 हो गया, c बराबर 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b के जगह पर देखिए -7 है, सूत्र में माइनस है, a के जगह पर 5 यानी कि माइनस में प्लस 7/5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा एवं लिख देते हैं यहाँ पर, एवं अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c की जगह पे a की जगह पर 5, ये हो गया। मान कितना का निकालना, 1 प्लस अल्फा 1/बीटा का मान निकालना है। इसका एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा तीसरा गुणा करेंगे बीटा, इसमें गुणा करें अल्फा, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले 7/5, ये भागा में है इसलिए भाग दे दिए 1/5, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 7/5 गुणे 5/1 कट जाएगा यानी कि हमारा आ जाएगा 7, जो कि हमारा अभिष्ट आंसर है। 16 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है और AD/DB 3/5, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो, AE की लंबाई पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें हमारा DE समानांतर है BC के। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, तो थेल्स प्रमेय यहाँ पर लगता है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय कहता है जब समानांतर होता है तो कहता है AD/DB AE/EC। तो देखिए AD/DB हो जाएगा और AE/EC हो जाएगा। तो हमारा क्या निकालना था, EC तो दिया नहीं, AC दिया हुआ है हमारा। देखिए AD/DB का मान दिया हुआ है, AC का भी मान, AC का मान हम लोग निकालना है। तो क्या करें, देखिए EC निकालने के लिए फिर एक बार लिखते हैं हम लोग AD/DB बराबर AE का तो मान निकालना है। देखिए AC में से अगर AE घटा देंगे, AC में से AE घटा देंगे तो हमारा EC निकल जाएगा। तो वही बात हुआ। अब देखिए AD/DB यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ है 16 नंबर में
कह रहा है 3/5, 3/5 यहाँ पर हो जाए AC जब 4.8। अब देखते हैं यहाँ पर ए का मान निकालना है। तो मान लीजिए x हो गया, AC का मान 4.8 है, इसको x मान लिए, यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ x बराबर AE। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें 5x हो जाएगा, इसमें 3, 4.8 माइनस x, 5x मल्टीप्लाई 3 8 है 24 के 4 3 12 2 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है यहाँ, इसमें गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। देखिए 5x माइनस में तो प्लस में 3x इक्वल टू 144, तो 5x 3x, यहाँ पर देखिए दशमलव हो जाएगा एक अंक के बाद, 8x हो जाएगा, 8x इक्वल टू 14.4, x बाहर निकालेंगे 14.48, यहाँ पर कटाएंगे 8 1 8, 814, 8 8 64, 1.8 हो जाएगा सेंटीमीटर, या हम लोग कहते हैं AC बराबर 1.8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर हुआ। 17 नंबर देखिए कह रहा है 4 tan थीटा इक्वल टू 5 है, तो इतना का मान निकालना। तो देखते हैं पहले यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, 5/4 हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक होता है। एच का मान निकालेंगे p² प्लस b² हो जाएगा, p के जगह पर देखिए 5 हो गया, 5² b के जगह पर 4 हो गया, 4² 5 25 हो जाएगा, 4 4 16 जोड़ देंगे, 6 5 11 1 2 1 3 1 4 रूट 41 हो जाएगा। तो हम लोग का मान देखिए निकालना था cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, बाटा में देखिए cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए पहले ये हो गया ना, तो अब cos थीटा का मान देखिए, cos थीटा का हम लोग मान निकालेंगे कैसे, cos थीटा के यहाँ पहले मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर देखिए, cos थीटा बराबर होता है क्यूली ब्राउन हेयर, तो b का मान देखिए यहाँ पर हो गया 4 और h का मान हो गया √41, sin थीटा का देखिए मान हो गया सम पीपल हाइव हो गया, p की जगह पर 5 और h की जगह पर रूट में 41। अब ये वाला मान इसमें पुट कर देंगे, देखिए 5 cos थीटा की जगह पर हम लोग रखते हैं क्या 4/√41, यानी कि 4/√41 हो जाएगा, माइनस 3 sin थीटा 5/√41 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा के बाद 4/√41 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 5/√41। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 हो जाएगा, √41 माइनस 3 5 15 41 हो जाएगा, बाटा में 4/√41 प्लस 5 10 √41 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, तो √41 हो जाएगा, समान के एलसीएम समान हो जाता है, 20 में से 15 जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये भागा में है, तो इसको यहाँ पर भागा देते हैं, इसका भी 41 हो जाएगा, √41 4 और 10 14 हो जाएगा। अब देखिए 5/√41 हो जाएगा, और भागा में बदल जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, 41/14 कट जाएगा, तो यानी कि 5/14 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर, देखते हैं 18 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसका मान निकालना है 5 cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बाटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मान रखेंगे 5, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए इसका भी मान क्या होता है 1/2 होता है, इसका 2 हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट भी 1 रख सकते थे, क्योंकि इसका मान जो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन मान रख कर बना रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 5 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 4/3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 1, यहाँ पर देख रहे हैं 1/4, यहाँ पर भी 1/4। अब देखिए 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 16/3 माइनस 1, यहाँ पर देखिए 2/4 4 प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 मिनट। इसका मान जो होता है 3/2 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, तो यानी कि 3 1 4 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 पर 3 बार 3 चौक 3 5 15 3 चौक 12 16। अब देखिए यहाँ पर 4 3 का एलसीएम निकाल दे, तो 12 हुआ, 4 पर 3 बार पढ़ेंगे, 3 में 5 से गुणा 15 3 के बाद 4 पर, तो फिर देखिए 16 में 4 से गुणा करेंगे, जब 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 2 100 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एलसीएम 1 है, तो 1 में
और हम लोग 12 से गुणेंगे 12 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाला प्लस में जोड़ देंगे, 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बटा में 12 घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 घटा देंगे 6 यानी कि 12, यानी 67/12 हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में कर एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, कर उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त का 60 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए एक वृत्त हो गया, ये केंद्र पर 60 डिग्री कोण है, ये त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ ए बी, इसी को चाप कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं चाप। चाप की देखिए लंबाई, चाप की लंबाई यानी कि एल बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री होता है, कटा देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। पाई की जगह पर 22/7 हो जाएगा, आर की जगह पर 21 हो जाएगा, थीटा की जगह पर 60 बटा में 180 बच गया, 36 18 हो गया, 3 7 21 7 7 कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर हो गया। हमारा यही आंसर हो गया है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित करें तो बिंदु इतना एवं इतना समदूरस्थ है। तो देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर कह रहा है एक बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु 3,6 एक दिया हुआ है, बी नंबर -3,4 एक बिंदु यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ P है, x, y है जो A से भी उतना ही दूरी पर है और B से भी उतना ही दूरी पे है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु P A एवं B बिंदुओं से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ समान दूरी पर है, ये तो प्रश्न से दिया हुआ है, तो AP बराबर हो जाएगा PB। और जब ये हो गया ना तो इसका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ। तो देखते हैं 3 में से x, चाहे x में से 3 घटा देंगे, x2 - x1 भी हो जाएगा, y2 - y1 स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर -3 - x का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 - y का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 -2ab 6 दूनी 12 y इक्वल, देखिए a - b रहता है तो a + b वाला ही सूत्र लगाते हैं। a स्क्वायर 3 के 9 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab तो माइनस में प्लस हो जाएगा 6x हो जाएगा, a - b का तो a स्क्वायर 6 दूनी 12 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर -2ab 4 दूनी 8 y हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले सरिया लेते हैं। यहाँ पर देखिए x से इधर कट जाएगा, y कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर 36 9 हमारा 45 हो जाएगा, और यहाँ बच गया -6x, यहाँ बच गया -2y। अब यहाँ पर देखते हैं 6x, यहाँ पर 28y है, 28y, और बच गया यहाँ पर 16 9 25 बच गया। अब यहाँ पर सरियाएंगे, यानी कि x वाला एक तरफ करेंगे, y वाला एक तरफ, यानी कि एक तरफ x y वाला करते हैं। -6x, तो देखिए यहाँ पर -6x, फिर दिया हुआ है -2y, इधर से लेते 6x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 28y है तो प्लस में 28y हो जाएगा, इक्वल टू देखिए यहाँ प्लस 25 है तो 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 45 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए 6 -12y हो जाएगा। यहाँ देखिए 28 प्लस में 2 चल जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा y। अब देखिए घटा देंगे, 12 में छोटा जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस, यानी देखिए यहाँ से कॉमन काढ़ेंगे, अगर 2 भी कॉमन काढ़ेंगे, 2 6 का 12 13 -20, यहाँ पर कट जाएगा माइनस में 2 10 में 20, यानी कि 6y प्लस 13y इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर जो तोड़ रहे हैं a स्क्वायर तो y स्क्वायर 6 का 36 b स्क्वायर -2ab 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12y होगा, ये लिखे हैं जहाँ, तो यहाँ पर 12y हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या कर देना 12, तो 12y 28y में से 12y जाएगा, तो यहाँ से गलती काट रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 6 कर यानी कि 12x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 से अगर हम लोग यहाँ पर घटा देते हैं तो हो जाएगा प्लस में 6 और एक घटा दिए यहाँ पे 6, और देखिए यहाँ तो 12 हो गया, यहाँ पर भी गड़बड़ाया था 8, 4 -y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा, -8y, यानी -8 हो गया तो प्लस 8y। अब देखिए यहाँ बना रहे हैं -12x हो गया,
जब इसमें से घटा देंगे 8 4 12 हो जाएगा, -4 y इक्वल टू 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कर रहे हैं 4 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा y इक्वल टू -20, ये कटा दें 4 × 20 यानी कि 3x प्लस y इक्वल टू 5, जो कि हमारा अभीष्ट संबंध है, जो कि अभीष्ट जो चाहिए जो अभीष्ट संबंध है। अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर पर एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श का 80 किलोमीटर इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या OT निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, वृत्त की स्पर्श रेखा 80 है, वृत्त की स्पर्श रेखा 80 है, T जो दिया है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है OT निकालने के लिए त्रिज्या। तो चूँकि देखिए हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए क्या है, जब OT लंब हो जाएगा 80 यानी कोण ATO 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, ATO यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जब हो जाएगा त्रिभुज में, तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि त्रिभुज AOT में देख रहे हैं जो कोण बन रहा है ATO हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि OA कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। OA की जगह पर 5 स्क्वायर, OT की जगह पर हम लोग OT निकालना है, त्रिज्या है, और AT की जगह पर 3 स्क्वायर। तो देखिए इस यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर OT स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू OT स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। OT स्क्वायर यानी कि OT अगर निकालेंगे यहाँ पर तो √16 हो जाएगा, 16 का मूल हमारा 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि पहला नंबर हम मान लेते हैं, देखते हैं, मान लेते हैं माना 2√2 एक परिमेय संख्या, विपरीत माना जाता है, परिमेय संख्या है जिसका लघुत्तम रूप a/b है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा b = 0 के बराबर होगा। इसलिए जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा, a/b होगा, या p/q हम a/b माने हैं। अब देखिए √2 ने अब अपरिमेय को अलग कर देते हैं, परिमेय को, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे परिमेय होगा, या घटाएंगे तो परिमेय होगा, तो ये परिमेय घटा दिए। अब देखिए यहाँ पर तो एलसीएम निकालने का √2 हो जाएगा, यानी कि a - 2b/b। अब यहाँ पर देखते हैं a और b दो पूर्णांक माने हैं, चूँकि a एवं b दो पूर्णांक है, फिंगर माने हैं हम लोग। जब ये पूर्णांक है, आप पूर्णांक में 2 से गुणा कर घटाएंगे, जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा पूर्णांक आएगा। इसलिए a - 2b एवं b भी पूर्णांक होंगे। लेकिन हम समीकरण 1 में हम देख रहे हैं तो ये तो पूर्णांक हो गया, यानी पूर्णांक यानी कि परिमेय संख्या, ये हो गया हमारा अपरिमेय। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, या अपरिमेय कभी नहीं होता है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है। इसलिए 2 + √2 क्या होता है, 2 + √2 है, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। तो देखिए हम लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अपरिमेय, देख रहे हैं इधर अपरिमेय आ गया, अपरिमेय इक्वल टू परिमेय, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 2 + √2 एक परिमेय
परिमेय संख्या नहीं है, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम लोग इसे बनाएंगे। यहाँ पर 2 + √2 होगा। अब देखते हैं 23 नंबर सवाल में कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x² + 12x + 35 का हल निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर 12 है, c बराबर 35 है, यानी कि d बराबर निकालेंगे b² - 4ac, तो b की जगह पर 12² हो जाएगा, -4 a की जगह पर 1, c की जगह पर 35 दिया हुआ है। अब ये 12 में 12 से गुणा करेंगे 144। अब देखिए 35 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 140, घटा देंगे हमारा आ जाएगा 4। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से क्या होता है, x = -b ± √d बटे में 2a। तो देखिए b की जगह पर हमारा 12 है, माइनस यहाँ में प्लस में √d आ गया है, 2a की जगह पर देखिए 1 है, यानी इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -12 + -4 का मूल 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव 2 है, तो देखिए यहाँ पर 4 पॉजिटिव के लिए यहाँ पर लिख देंगे 4 नेगेटिव के लिए। 4 पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, x = -12 प्लस ले लेंगे 2/2, नेगेटिव के लिए -12 - 2 = बटे में 2, यहाँ पर देखिए हो जाएगा -10/2, यहाँ पर हो जाएगा -14/2, 2 × 7 = 14, यहाँ पर 2 × 5 = 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा क्या -5, यहाँ पर x बराबर -7, यानी कि हमारा 2 मूल निकल जाए, एक -5 एक -7 हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हुआ। अगला हम प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कह रहा है इतना को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। तो देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, माना x = 2.4 हम लोग 4 मान लेते हैं, 2.4 इतना दे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.4 4 4 4 बढ़ते जाएगा, समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो मान लिए ना, तो एक अंक को बार है तो 10 से गुणा करें, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ करने पर देखिए इधर भी 10x हो जाए, देखिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अंक बाद चला जाएगा दशमलव, 24.444 इसी तरह हो जाएगा 2। देखिए ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से हम लोग 1 घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पर 10x माइनस x हो जाएगा, 1 यहाँ पर है। अब देखिए 24.444 ... माइनस ये घटा देंगे, संगत पक्ष घटाते हैं, 4 4 4 4 इस तरह घटा देंगे तो 9x हो जाएगा। अब देखिए 4 4 4 4 में घटेगा तो 0 में नहीं हो जाएगा। अब 24 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 22, यानी कि x बराबर ये खत्म हो जाएगा, ये x बराबर देखिए 22/9 हो जाएगा। तो हमारे यही लघुत्तम रूप इस तरह बना है, डायरेक्ट नहीं। अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न कह रहा है पर 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालें। देखिए 25 नंबर में विषम संख्या का योग कह रहा है AP, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं विषम संख्या 0 और 50 में 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ... 50 के बीच में 49 हो जाएगा। A बराबर देखते हैं 1 हो गया, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 2 हो गया, TN बराबर देख रहे हैं 49 हो गया, यानी कि यहाँ कुछ योग निकाला है, यानी कि SN बराबर कह रहा है। तो TN की सहायता से हम लोग N निकालेंगे, यानी कि A + N - 1 D = 49 हो गया। A की जगह पर 1 दिया हुआ है, N - 1 D की जगह पर 2 हो गया, बराबर 49 हो जाएगा। N - 1 2 है 49 माइनस 1 हो गया, N - 1 2 48 हो गया, N - 1 यानी कि 48/2, यानी कि यहाँ पर 2 दूनी 2 चौक 8, N बराबर निकालेंगे 24 + 1, N बराबर 25 हो गया। अब SN निकालना है हम लोग को, SN तो देखिए इधर निकाल देते हैं। SN बराबर हम लोग सूत्र होता है N/2 2a + N - 1 × D हो जाएगा। N की जगह पर 25/2 हो जाएगा, 2a, A की जगह पर 1 प्लस N की जगह पर 25 - 1 और D की जगह पर रख देंगे 2। यहाँ पर देखिए 25/2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 24 2 25/2 2 + 24 दूनी 48। अब देखिए यहाँ 25/2 यहाँ पर हो जाएगा गुणे 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 625 हमारा आंसर हो जाएगा। 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। कर एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, बक्से में से एक गेंद तिरछा बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पहले
यहाँ पर एन एस बराबर मान लेते हैं कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या मान लेते हैं। कुल गेंद यानी कि 4 लाल गेंद है, 6 काली गेंद है, यानी कुल मिलाकर 6 4 10 गेंद हो गया। हम लोग पूछे एक गेंद या छह निकाले, काले गेंद निकालने को एक था काली गेंद। तो देख रहे हैं काली गेंद कुल हम लोग कितना है 6 है, कुल गेंदों की संख्या 2 3 6 2 5 10 यानी कि 3/5 जो कि हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। 27 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर ये शंकु कहलाता है, इसको शंकु हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, ये हम लोग ऊंचाई हो गया, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ हो गया हम लोग त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आधार कहलाता है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। शंकु में 2 पृष्ठ होता है, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, संपूर्ण नहीं कह रहा है। जब पृष्ठीय कहे तो केवल ये पृष्ठीय, संपूर्ण कहते ये भी जोड़ते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है क्या πr/l, ये त्रिज्या। तो देखिए एल तो नहीं दिया है, एल यहाँ पर निकल, एल का मान क्या होता है r² प्लस h², r के 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 49 हो जाएगा, यहाँ पर 1 9 6 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे 9 6 15 के 5, 9 4 13 1। अब देखिए 196 ऊंचाई जो है 245 और 245 का हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा और निकालेंगे तो 15.65 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका निकालेंगे तो पाई का मान 3.14 रख लेंगे, 7 के जगह आर के जगह 7, एल का मान 15.65 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 3.98 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आ जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर में कह रहा है समीकरण निकाय 6x + 5y 11 है, एक दिया 9x + 10y 21 को ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर चूँकि a1 6 दिया है, a2 देखते हैं 9 है, b1 5 है, b2 10 है, c1 -11, c2 -21। अब देखिए वर्ग गुणन विधि का प्रयोग करना है, वर्ग गुणन विधि से। वर्ग गुणन विधि का फॉर्मूला हमारा हो जाता है क्या, 1/b1 c2 - b2 c1 = y, c1 a2 - a2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1। अब यहाँ पर मान रख देना है, यहाँ से देखिए b1 की जगह पर b1 का मान रखें 5, इसी प्रकार देखिए c2 का मान यहाँ पर -1, इसी प्रकार सभी का मान रखेंगे हम लोग, 10 - 11 हो जाएगा, y -11 9 -21 × 6 = अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 6 10 -9 5। अब इसको देखिए हल करने पर क्या आएगा, इसको एरो दे देते हैं, इम्प्लाइज करते हैं x यानी कि -105 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 110 हो जाएगा। अब देखिए y -99 + 126 = 1/60 - 45। अब इसको हम लोग हल करते हैं, x/5 हो जाएगा = y/27 हो जाएगा = 1/15 हो जाएगा। अब देखिए इन लोग क्या करेंगे, हम इससे इसमें तुलना करें, इसको इसमें, क्योंकि मान निकलना है, ये दोनों लेंगे तो 100 बच जाए, दोनों रह जाएगा तो मान नहीं निकल पाएगा, इसे पहला से तीसरा से, दूसरा से तीसरा से। तो x/5 = 1/15। यहाँ पर देखिए y/27 = 1/15, तीसरी गुणा करेंगे तो 15x = 5 हो जाएगा, x पावर निकालें 5/15। यहाँ पर देखते हैं y = 15y हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा, 5 में 15 x बराबर 1/5 आ जाएगा। y बराबर निकालेंगे 27/15, यहाँ पर कटा देंगे 3 9 27, 3 5 15, y बराबर 9/5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1/5। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर, कर पी के किस मान के द्विघात समय इतना के मूल समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3x² - 5x + p, p का मान पूछा मूल समान होंगे, a बराबर 3 है, b बराबर -5, c बराबर p है। तो द्विघात बहुपद के मूल समान होंगे। तो देखिए प्रश्न से देखिए दिया हुआ है, प्रश्न में कह रहा है द्विघात बहुपद के मूल समान है, द्विघात बहुपद का मूल
समान है, तो मूल समान है तो क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखते हैं यहाँ पर इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो देखिए बी के जगह पर -5 स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए के जगह पर 3 हो जाएगा, सी के जगह पर पी हो जाएगा इक्वल टू 0। 25 माइनस 4 12 पी इक्वल टू 0, 25 इक्वल टू 12 पी हो जाएगा। पी बराबर कितना हो जाएगा 25, ये गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, जो कि हमारे पी का लिस्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न हम लोग। 30 नंबर का समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है। तो एपी का यानी कि 21 42 63 84 कौन सा पद 420 हुआ। तो देखते हैं ए बराबर 21 से डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद घटा देंगे 21 हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा पद 420 होगा। माना एपी का एनवा पद यानी एनवा पद 420 होगा, या हम लोग कह सकते हैं टी एन बराबर 420। इसको लिख दें ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 420 हो जाएगा। ए के जगह पर देखिए 21 प्लस एन के जगह पर हमारा मान नहीं दिया हो, यही निकालना है। डी के जगह पर हमारा 21 हो जाएगा 420। इम्प्लाई देते हैं एन माइनस 1 21 420 माइनस 21 एन माइनस 1 21 हो जाएगा। घटा दें कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखिए 11 में 2 जाएगा तो 9, ये 3 हो जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाए 399 बटा 21 हो जाएगा। घटा देंगे इसको तो हम लोग को 19 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू 19 हो जाए। एन बराबर 19 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 20। तो क्या हो गया, अतः एपी का 20वां पद 420 होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें।